Hey everyone, how you all? I hope you all are fine. So in this video, we are going to discuss about biology question paper class 12 part 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को. चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन जीनोटाइप. सो डिस्कस कर लेते हैं हम जीनोटाइप है क्या आपके पास. तो जीनोटाइप जो है आपके पास, जीनोटाइप refer to the genetic composition of an individual, to the genetic composition of an individual. अगर हम इसके जीनोटाइप की रेशो की बात करें तो इसका जो रेशो है वो कितना होता है, 1:2:1. इसमें एक फिनोटाइप भी जो होता है उसका जो रेशो होता है वो कितना होता है, 3:1. ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलीएम्ब्रियोनी इज फाउंड. ऑप्शन नंबर ए गवावा, ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी ग्राम, ऑप्शन नंबर डी मेज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी ऑरेंज. ठीक है, क्योंकि आपका जो बी है वो क्या है, ऑरेंज है. ठीक है, ऑरेंज क्या है आपके पास, सिट्रस फ्रूट है. तो इसी में क्या पाया जाता है आपका पोलीएम्ब्रियोनी. ठीक है, और एक आपके पास मैंगो, मैंगो में भी आपकी पोलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है. ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following is a sexually transmitted disease? Option number A gonorrhea, option number B syphilis, option number C hepatitis B, option number D all of these. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following taxa have maximum species diversity? सो इसमें पूछ रखा है कि आपके पास जो कौन सा टैक्सा है जिसके पास बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है. तो ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर सी बर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी मैमल्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फिशेज. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरेक्शन बिटवीन द कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन नंबर ए म्यूटिलिज्म, ऑप्शन नंबर बी पैरासिटिज्म, ऑप्शन नंबर सी कॉमनसेलिज्म, ऑप्शन नंबर डी एमेंसेलिज्म. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉमनसेलिज्म. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिंड्रोम ए पर्सन हैज 47 क्रोमोसोम्स. ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी क्लाइनफेंटरल सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी टर्नर सिंड्रोम. तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी में क्या आएगा, टर्नर सिंड्रोम. तो इसमें आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी. बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच इज एन इनिशिएटर कोडॉन. ऑप्शन नंबर ए AAU, ऑप्शन नंबर बी AAC, ऑप्शन नंबर सी AUG, ऑप्शन नंबर डी AUA. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी AUG. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बार बॉडी. तो देखते हैं हम बार बॉडी क्या है आपकी. इनएक्टिव X chromosomes in a female somatic cell. ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बार बॉडी. इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स इन द फीमेल सोमैटिक सेल. तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीबॉडीज are abundant in colostrum. Option number A IgA, option number B IgM, option number C
IgE, ऑप्शन नंबर डी IgG। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए IgA। Our next question is, which RNA is called the adapter molecule? Option number A mRNA, option number B rRNA, option number C tRNA, option number D all of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C tRNA। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When proinsulin changes into insulin, which extra peptide is removed? ऑप्शन नंबर ए पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर बी पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पेप्टाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कोलियोप्टाइल? तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़ते हैं हम क्या दे रखा है आपके पास। कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल देख लेते हैं अब हम क्या होता है। ये होता है आपका पॉइंटेड प्रोटेक्टेड शीट कवरिंग द emerging shoot, pointed protected sheet covering the emerging shoot in monocotyledon, in monocotyledons। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ग्रासेस। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what write the full form of ORI, ORI। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज एन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है आपका? ये होता है ए रिकम्बिनेंट डीएनए, अभी बताते हैं हम। A recombinant DNA is integrated encoding sequence of an enzyme एंजाइम कौन सा है इसमें? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, so that the enzyme the enzyme gets inactivate। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ए रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंटीग्रेटेड इन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज सो दैट द एंजाइम गेट इनएक्टिवेटेड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एंजाइम यूज्ड टू ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा? सेलुलेज। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? व्हाट आर साइटोकाइन बैरियर? तो साइटोकाइन बैरियर पढ़ लेते हैं हम, क्या होता है? वायरस infected cell secrete protein called cells secreted protein called
which protect non-infected which protect non-infected cell from a further viral infection infections. ठीक है, तो वायरस इन्फेक्टेड द सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम ए फर्दर वायरल इन्फेक्शन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर एड्स. इसका जो टेस्ट है वो है आपके पास ELISA, ELISA. अगर आपसे ELISA की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे. ठीक है, अगर ये ELISA आपका पॉजिटिव आ जाता है तो आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है. ठीक है, कंफर्म करने के लिए आप HIV पॉजिटिव हो या नहीं हो. ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिफाइन डिजीज. डिजीज क्या बताती है तो देख लेते हैं हम डिजीज होती क्या है. डिजीज टेल्स अस अबाउट द abnormal फंक्शन. और वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंट होगा. मतलब कि जैसा आपका नॉर्मली होता है बिहेवियर वैसा नहीं होगा. ऑफ द मेंटल फिजिकल स्टेट लीड्स टू इलनेस. तो ये आपके पास फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएगा जब आपके पास कोई भी डिजीज होगी. मतलब कि आपको कोई भी डिजीज होगी तो ये अब नॉर्मल डिसफंक्शन हो जाएगा आपका. ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट आर द सैक्रेड ग्रोव्स. सैक्रेड ग्रोव्स को भी पढ़ लेते हैं अब हम. सैक्रेड ग्रोव्स क्या होती है. सैक्रेड ग्रोव्स, इसमें क्या दे रखा है आपका, आर द मोडेस्ट एरिया ऑफ द religion believe in which a certain plant species in plant and reversed. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सैक्रेड ग्रोव्स. तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, व्हाट आर द स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म. तो स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये होते हैं रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड टू द नैरो range of temperature. So our next question is define reproductive health according to WHO. तो हेल्थ को डिफाइन करने के लिए बोला है इन्होंने. तो इसमें क्या होगा, इट इज अ स्टेट ऑफ
it is a state of physical, mental and social well-being in all matter related to reproduction system at all stages of life. ठीक है. So our next question is write the full form of PCR. PCR की full form क्या होती है? P stand for polymerase, C stand for chain, P stand for polymerase, C stand for chain, R stand for reaction. ठीक है. तो polymerase chain reaction. Which flower is good example to study inheritance of the flower color in incomplete dominance? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास एंटीरियम डॉग फ्लावर. एंटीरियम जो कि क्या है? डॉग फ्लावर. ठीक है. So our next question is what is a passive immunity? Passive immunity is provided. Passive immunity is provided when a person is given antibodies to a disease rather than through his and her own immune system. Through his or her own immune system. ठीक है. तो अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन पढ़ते हैं हम. म्यूटेशन क्या होता है? एनीथिंग दैट कॉज म्यूटेशन. एनीथिंग दैट कॉज म्यूटेशन. ए चेंज इन द डीएनए ऑफ द सेल. मतलब कि डीएनए में चेंज आना. ए चेंज इन द डीएनए ऑफ द सेल. वेरिएशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे इसमें. ठीक है. तो डीएनए चेंज होगा तो वो क्या कॉज करेगा? आपका म्यूटेशन. व्हेन डीएनए चेंजेस it cause mutation. When DNA changes, it cause mutation. Okay. So our next question is question number 26. तो पढ़ते हैं हम अपने कैपिंग को. व्हाट इज कैपिंग? अब कैपिंग है क्या? एडिशन ऑफ एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड. यानी कि कैपिंग को पढ़ रहे हैं अब हम. एडिशन
of unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate to the 5' and of heterogeneous nuclease RNA HNRNA is called capping. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? विच माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड. सो इसका जो आंसर है वो है आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एस्परगिलस नाइगर. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सोयल. इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना एंड नोस्टॉक. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Alexander Fleming was working on which bacteria when he discovered penicillin. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टाइप्लोकोकस, STAPHYLOCOCUS, स्टाइफ्लोकोकस. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा आपका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज फ्लॉक्स? फ्लॉक्स है क्या? फ्लॉक्स are the masses of bacteria associated with fungal filaments to form mesh like structure. उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स. ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैलिंड्रोम इन डीएनए? सो इट इज न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और RNA, wherein reading 5' and 2, 3' and forward on one strand matches the sequence reading backward 5' to 3' on the mentally strand which formed double helix.
Okay, it is a nucleic acid sequence on double-stranded DNA or RNA, wherein reading 5' to 3' forward on the strand matches the sequence reading backward 5' to 3' on the mandatory strand, which form the double helix. Our next question is, name the scientific name of the fruit fly. Scientific name इसका है ड्रोसोफिला, मेलेनोगास्टर, ठीक है, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन आर लिंक्ड बाय द विच बॉन्ड। तो ये किस बॉन्ड से लिंक होती हैं आपकी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। Next question is, ELISA is based on which principle? So, specific antibodies bind the target antigen and detect the presence of the antigen binding. ठीक है, ये इसका आंसर है कि भाई कौन से प्रिंसिपल पर बेस करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द जीन थेरेपी, ए न्यू टेक्निक फॉर ट्रीटिंग द डिजीज एट जेनेटिक लेवल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।